वेलकम करते हैं आपको किचन मम्मी में। जी तो आज हम आपके साथ लेकर आए हैं होममेड गार्लिक नान, जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग पसंद करते हैं। जैसे हम लोग कोई ऐसी ख़ास चीज़ बना रहे होते हैं तो आज हम उसकी बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की। जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो मैदा, इसको हमने छान लिया है। आज छानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आधा किलो मैदा इसको हमने छान लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून, ठीक है, 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे ये बेकिंग पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे सोडा, ठीक है। बेकिंग पाउडर और सोडा इसके अंदर दोनों शामिल किए जाएंगे, ठीक है। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच सोडा, ठीक है। इसके अंदर नमक हम अपने हिसाब से डाल देंगे, हम इसमें डालें 1 टेबल स्पून। के अंदर हम शामिल कर देंगे आधा प्याली दही, और दही जो है ना हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। 2 टेबल स्पून ऑयल, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसके अंदर हमने सब चीज़ें शामिल कर दी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारा ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं इनको मिक्स करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जी ये देखें, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम भून लेंगे। हम ले लेंगे रूम टेम्परेचर का पानी। बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड नहीं गूंदना, ना ही बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। अगर आपसे ये नरम हो जाएगा तो ये तवे के ऊपर चिपकेगा नहीं। जी ये देखें, हमने आटा गूंद लिया। ये देखें, ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, देखें, तकरीबन 1 चम्मच ऑयल इस तरीके से हम ऊपर लगाकर इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे हम, ठीक है। और इसको आपने कवर करके करना है, कवर करके रखना है, ठीक है। जी ये देखें, 1 घंटा हो चुका है और हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। इसको हम दोबारा से एक दफ़ा नीट कर लेंगे। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा आटा तैयार हो चुका है। इस पर दोबारा से हम थोड़ा सा मुट्ठी लगाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, हमने यहाँ पर खुश्की डस्ट कर ली है। अब इसके ऊपर हमने ये पीस रख दिया। इसको अब हम 6 पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरीके से कट लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब इनको इस तरह से सेंटर से हम कर लेंगे। इस तरह से हमारे ये आधा किलो के अंदर 6, ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के आपके तैयार होंगे। आप अपने अगर और ज़्यादा छोटे बनाने तो आप इसके अंदर से 8 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब इनका हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखें, इसके बिल्कुल दरमियाने साइज़ के हमारे पेड़े बनेंगे। इनको अब हम इस तरीके से बनाकर रख लेंगे। ये देखिए, हमने मैदा आटा यहाँ पर डस्ट कर लिया। अब इसको हम बिल्कुल पतला बेलेंगे, ठीक है। देखिए, ये हमने इसको बिल्कुल पतला बेल लिया। ये देखें, इतना पतला, ठीक है। इसको हमने बेल लिया है बिल्कुल पतला। किनारे भी पतले होने चाहिए, ऐसा ना हो कि किनारे बिल्कुल मोटे हों। अब हमने यहाँ पर ब्लू बैंड का मक्खन लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम पूरे पे ब्रश कर लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बटर का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। और ये देखें, ये हमने इस तरीके से गार्लिक को, लहसुन को हमने कूट लिया है मोटा मोटा, और इसके अंदर हमने हरे धनिया को काट कर मिक्स करके एक मिक्सचर बना लिया। अब इस मिक्सचर को हम इसमें तकरीबन बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने ऊपर से भी लगाना है। अगर हम इसके अंदर ही बहुत ज़्यादा लगा देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा। तो हमने ऐसे हल्का हल्का दूर दूर इसमें ये हमने ये स्टफिंग लगा दी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से एक फोल्ड दे दिया हमने, ठीक है। फिर इसके बाद इसको दूसरे तरीके से हमने ये वाला फोल्ड दे दिया। जो हमें बाज़ार में शेप मिलता है वो इस तरीके से रेक्टेंगल शेप मिलता है, ठीक है। अब आपने इस तरह से इसको कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से आटा डस्ट कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे हमारे नान को, और इसको हम इसी शेप में बेल लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो कि वो बिल्कुल, वरना कड़क सा बनेगा, और बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इसे
दरमियाना बेलना है और इसी शेप में बेलना है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है कि जो हमें बाज़ार में भी मिलते हैं वो भी हमें इसी शेप में अवेलेबल होते हैं। आपने किनारे इनके मोटे नहीं रखने, ठीक है। ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी देखिए मोटाई ये है, ठीक है। इतना मोटा, ना बिल्कुल पतला है और ना ही ये बिल्कुल बारीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आप फोक की मदद से इस तरीके से होल कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम दोबारा हल्का सा बटर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने बटर लगाना है। और फिर ये जो हमारी स्टफिंग थी ये हल्की हल्की सी, बहुत कम, ठीक है, इसको हम फैला लेंगे। ठीक है, ये हमने इस पे लगा दिया और इसके ऊपर हम लगा देंगे तिल। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से सफ़ेद तिलों को डस्ट कर लेंगे, इस तरीके से छिड़क लेंगे। फिर इसके बाद आपने इसे प्रेस करना है ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। और इस तरह से उंगलियों से आप निशान भी बना लें थोड़े से। ये हमारा गार्लिक नान पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इनको हम पका लेते हैं। जी देखें, आप इसको मैं सबसे आपको आसान तरीका बताती हूँ इसको बनाने का, कि पानी लगाने में आपको मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, जिस प्लेट में आपने नान रखना है अपना, उस प्लेट में आप पानी इस तरीके से पानी लगा लें, ठीक है, ठीक है। और फिर जी ये इस तरह से मैंने एक आपको दिखाया था, वो तैयार कर दिया था। ये मैं हाथ के हाथ तैयार कर रही हूँ। इसके ऊपर मैंने लगाया बटर और फिर मैंने वही हरा धनिया और लहसुन का जो मैंने बनाया हुआ है वो हमने इसके ऊपर इस तरह से चिपका दिया, ठीक है। अब ये देखिए इसके नीचे पानी है ना, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इस तरीके से उठाएंगे। इसके नीचे पानी लगा हुआ है और इसको इस तरीके से इस पर चिपका देंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। जब ये साइड से इसको हम 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब ये अच्छे से यूँ फूलने लगे ना, फिर इसको हम टर्न करेंगे। ठीक, कितने अच्छे से फूलना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसको टर्न कर लेंगे और इस साइड से भी हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जी ये देखें, ये हमारा बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर। जी ये देखें, गर्मा गर्म हमारे गार्लिक नान तैयार हैं। इसकी सबसे बेस्ट टिप आपको मैं दूं, इसकी सबसे बेस्ट टिप यही है कि आपने जब इसको पकाना है, आपने नीचे पानी बहुत अच्छे से लगाना है, तभी ये चिपकेगा, वरना ये गिर जाएगा। नीचे पानी बहुत अच्छे से लगाना है। और दूसरा, ये नॉन स्टिक तवे में ये नहीं बनेगा, ये जो नॉर्मल जो दूसरा तवा होता है हमारे घर में रोटी बनाने के लिए, उस पर लगेगा। ये देखिए गर्मा गर्म अब तैयार है। इसके और हम इस तरीके से बटर लगाकर, मज़ीद बटर लगाकर इसको हम सर्व करेंगे। जी तो हमारी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको कैसी लग रही है हमारी रेसिपी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।